हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल। तो मैं बीके रत्नेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत को अपने कंधे पर उठा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर रतन टाटा के बारे में। ये वो व्यक्ति है जो चाहे तो भारत के क्या पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, लेकिन टाटा सन्स का 66% प्रॉफिट सोशल सर्विस में जाता है। इनका मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत्यु। तो ऐसे महान हस्ती का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को सूरत गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा और इनकी माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा महज 10 वर्ष की उम्र में था तो इनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद इनकी दादी नवजभाई टाटा ने इनका भरण पोषण किया। इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई थी। उसके बाद ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री लेते हुए इन्होंने आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1962 में ये इंडिया वापस आए और रतन टाटा कंपनी के लिए काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक इनकी कहानी है जो कि इनकी लव स्टोरी कहानी है। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। तो एक बार आया था ऐसा मौका जब रतन टाटा शादी के बेहद करीब पहुंच गए थे। लॉस एंजल्स में है जहां वो पढ़ाई कर रहे थे, वहां एक अमेरिकन देवी से इनकी मुलाकात हुई और उनसे इनको बहुत प्रेम हो गया था। और वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था और वो अमेरिकन देवी से साथ में इतना प्रेम हो गया था कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब शादी करें। इतने में रतन टाटा को फोन आया कि इंडिया से, बेटा रतन मैं बीमार हूँ। उनकी दादी का फोन आया और इंडिया मुझके मिलने आ जाओ, मेरी आखिरी समय चल रहा है। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने माँ बाप से अलग होने के बाद पूरी जिंदगी दादी के साथ ही बिताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला चलो चलते हैं इंडिया में शादी करेंगे। लेकिन देवी जी को रुकना पड़ा क्योंकि उनका माता पिता बोले इंडिया में इंडो चाइना वार चल रहा है। रतन टाटा इंडिया गया और सोचा देवी जी आने वाला है। उधर उनकी शादी किसी और से करा दी गई। रतन टाटा को ये बात सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि रतन टाटा ने देवी जी को वचन दिया था कि शादी मैं तुमसे ही करूंगा। इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित बिताया और उनकी यादों में पूरी जिंदगी को बिता दिया। इनके बाद जब ये इंडिया आए तो इंडिया में इन्होंने टाटा कंपनी से जुड़कर काम करने लगा और 1991 ईस्वी में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा कंपनी में इनको चेयरमैन बना दिया। 21 साल के अपने नेतृत्व में टाटा कंपनी को रतन टाटा ने रेवेन्यू को 40 टाइम्स बढ़ा दिया और इनके प्रॉफिट को 50 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दिया। अब एक स्टोरी सुनते हैं। 1999 में टाटा ने एक इंडिगो गाड़ी निकाला था जो जब लॉन्च हुआ था उस समय में उतनी अच्छी नहीं थी और लॉस में जा रही थी। तो उस समय रतन टाटा जी अमेरिका गए, वहाँ के फोर्ड कंपनी के हेड बिल फोर्ड से मुलाकात की और बोले कि आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए। तो बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए बोला कि तुम ऐसी चीजें करते ही क्यों हो जब तुमको नहीं आती हैं। हम तुम्हारी इस कंपनी को खरीद कर टाटा मोटर्स पर एहसान कर रहे हैं। मूड खराब हो गया टाटा का, रतन टाटा का मूड खराब हो गया ये बात सुनकर और वे मीटिंग छोड़कर चले आए। और उसके बाद उसने फैसला किया कि आज के बाद जिंदगी में अपनी कंपनी किसी को भी नहीं बेचूंगा। 8 साल बाद जब फोर्ड बिल्कुल ही दिवालिया होने वाला था तो रतन टाटा ने उसकी कार जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। तब बिल फोर्ड ने उन्हें बोला कि आप इन चीजों को खरीद कर हमारी कंपनी पर एहसान कर रहे हैं। तो सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता आपका सबसे बड़ा बदला होता है। रतन टाटा आम लोगों के बारे में भी बहुत सोचते थे। वो सोचते थे आम लोगों भी हमारे लग्जरियस लाइफ जिए। इसके लिए उन्होंने टाटा नैनो निकाला। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, लोगों में एक ऐसी भावना आ गई कि ये सिर्फ मिडिल क्लास का कार है, जिस कारण से ये कार चल नहीं सका।
और एक स्टोरी है रतन टाटा के बारे में कि जब रतन टाटा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रॉयल्स रॉय कितनी देर में खरीद सकते हैं, तो रतन टाटा ने जवाब दिया 5 वर्ष में। तो जवाब सुन के वहाँ के सारे व्यक्ति चौंक गए, क्योंकि ये चाहे तो 2 मिनट में रॉयल्स रॉय यानी कि कार को खरीद सकते हैं। लेकिन फिर सर रतन टाटा बोले कि कम से कम 5 वर्ष तो लगेगी रॉयल्स रॉय कंपनी खरीदने में। तो आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जी का जो IQ लेवल है वो कितना ज़्यादा है। और हमारे जो रतन टाटा है वो हमारे भारत में इतना ज़्यादा डोनेशन देते हैं, इतना ज़्यादा दान देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी हाल ही में कोरोना जो महामारी था उसमें 1500 करोड़ रुपए दिया था। तो ऐसे व्यक्ति है जिनको सच में अभी भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोग इसको ट्रेंड कीजिए। साथ ही साथ जो रतन टाटा है वो सबसे ईमानदार और हम कहें तो अभी के धरती पे जीवित व्यक्ति में सबसे अच्छा व्यक्ति है। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, सर रतन टाटा, यदि इस दुनिया में सच में महान है कोई तो वो सिर्फ आप हैं। आपकी अच्छा सेहत का कामना करता हूँ। वी लव यू, वी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू लाइक दिस वीडियो। ओके, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही देंगे ऐसा मुझको विश्वास है। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पर बायोग्राफी वाला वीडियो चाहिए वो सारे आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भी मालूम है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।